ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं? ओके, हम कहाँ पे थे? हम थे यहाँ पे W3 पे कोडिंग कर रहे थे। ये सिंपली वर्क कर जाता, लेकिन हम यहाँ पे सी ऑब्जेक्ट चला रहे हैं। ओके, तो अगर मैं सी ऑब्जेक्ट चला रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे सी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सी नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मुझे एक फाइल का नाम बताना पड़ेगा। उस फाइल का नाम बताने के लिए अगर मुझे यहाँ पे एड्रेस देना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से हो सकता है मुझे इशू हो। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन कंपाइलर में हूँ तो हो सकता है इशू हो जाए। बट लेट मी ट्राई कि कोई इशू ना हो। बट आई फील कि है ना, ऑनलाइन में ये वर्किंग नहीं करेगा मेरे ख्याल से। फिर भी देख लेते हैं कि अपनी फाइल का नाम क्या था। डब्ल्यू एंड राइट है ना, .txt। और अब अगर इसे मैं चलाने की कोशिश करूं, हो सकता है ये एरर दे यहाँ पे कि फाइल नॉट फाउंड वगैरह टाइप का। जी, यही कह रहा है कि सी एच वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। सी एच को ये कह रहा है डिक्लेयर नहीं किया हमने। सी एच कहाँ है? अच्छा, सी एच को हमने डिक्लेयर नहीं किया, हमने आर को डिक्लेयर किया है। तो आर लगाना है हमें यहाँ पे। चलाते हैं। ओपन टाइप्स भाई अलाइज। बंद कर दो, बंद कर दो। मतलब वही एरर आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ओके, मतलब ऑनलाइन में ये नहीं चलने वाला, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे जो फाइल बना रहे हैं, जिस फाइल में हमारा ये सोर्स कोड रखा हुआ है उसी फाइल में हमारी टेक्स्ट फाइल भी बन रही है या होनी चाहिए। इसकी वजह से ऑनलाइन में ये वर्किंग नहीं कर रहा, एरर दे रहा है। तो लेट्स ट्राई अनदर मेथड। एक अनदर मेथड को हम यूज करते हैं जिसमें हमें ना फॉर ईच लूप को तो नहीं यूज कर पाएंगे, जारी बात है, जो कि इजी था। अब दूसरा तरीका चलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन लेट मी चेक। ओके, क्योंकि मैंने कहा था, मैं सिर्फ ये देखा देखा किया हुआ था। वैसे फॉर ईच से भी जो हम कर रहे थे वो वैसे कैरेक्टर तो नहीं, वो तो पूरी स्ट्रिंग हमने ऐसी आउट की थी ना। स्ट्रिंग तो की थी, लेकिन वो करेक्टर बाय करेक्टर हुआ था ना फॉर लूप के जरिए। हाँ ये भी है कि ओके, वहाँ पे 5 लूप्स चले थे। अगर मैं सिंपली, अगर इसे मैंने हटा दिया है, वरना दिखा देता। क्या, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे उसमें। अभी मैं यहाँ पे दूसरा तरीका चलाने की कोशिश करता हूँ। आ, देखते हैं, अगर वो वर्क करता है तो सही है, अदरवाइज मैंने भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं भी यही कॉपी पेस्ट करने वाला था। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से पता चला कि C++ में, ये डेव C++ में ये नहीं चल रहा। ऑनलाइन हमारा ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दूसरे तरीके इस्तेमाल करने हैं, और में से ये हो सकता है कि मैं पुट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ, सही है। और राइट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे C.put.ch को यूज करूंगा। ओके, लेट्स सी कैसे वर्किंग होती है अब। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे कमेंट ही रखूंगा कि सो दैट आपके पास ये पुट का वर्किंग आ जाए। हमने यहाँ पे एक करेक्टर स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं। एक करेक्टर क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट की, st, जिसमें हम क्या रख रहे हैं, हेलो बाई। सही। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वाइल लूप के थ्रू वर्किंग करते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। वाइल लूप के थ्रू हम वर्किंग इस तरह से करेंगे कि हम ले रहे हैं गेट, और सॉरी पुट। पुट ले रहे हैं करेक्टर को कुछ इस तरह से। एंड जब तक आपके पास करेक्टर आता रहेगा, पुट करेक्टर, फाइल डॉट सी डॉट पुट करेक्टर, ऐसा सी डॉट पुट करेक्टर आउटपुट हमें करना है। आउटपुट करना है हमें इस स्ट्रिंग में से। तो सी डॉट पुट करेक्टर, या लेट मी चेक वहां पे कोड किया था उसके हिसाब से हम वर्किंग करते हैं। यहाँ पे इसने ये जो वर्किंग की है, ये की है इसने फॉर ईच लूप के जरिए। और फॉर ईच लूप हमारे पास वर्किंग नहीं कर रहा। तो मैं वाइल लूप के थ्रू अगर वर्किंग करूँ तो मैं कहूँगा करेक्टर CH से लेकर टेक्स्ट की रेंज तक। तो मैं एंड ऑफ फाइल लगा सकता हूँ यहाँ पे, और उसके थ्रू मैं वर्किंग कर सकता हूँ। सही, मैं एंड ऑफ फाइल को यूज करके वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे। और एंड ऑफ फाइल का आइडिया क्या है ये भी मैं आपको दे चुका हूँ ना। तो मैं क्या कहूँगा, डॉट सी डॉट ई ऑफ फाइल। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे मैं करूँगा पुट करो CH। भाई वाइल की ब्रैकेट बंद करो। ब्रैकेट बंद है ना? अच्छा, वाइल की कंडीशन की।
और यहाँ पे मैं एक और गलती कर रहा था कि मैंने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा था। और इस तरह से मेरी जो ये फाइल है उसके अंदर मैं राइट कर लूंगा। अभी यू कैन सी यहाँ पे सिर्फ 9 लिखा हुआ है, उसे मैंने डिलीट कर दिया और सेव कर दिया, 9 को मैंने हटा दिया है। अब मेरा आउटपुट क्या होना चाहिए कि मेरा हेलो बाई जो उसमें सेव हो जाएगा जैसे ही मैं इसे रन करूंगा। अच्छा ये तो रन हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कंफ्यूजन ही भाई कंफ्यूजन है। लेट मी चेक इस फाइल में कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं। इस फाइल में कोई भी चेंजेस नहीं आया और यहाँ पे ये रन होता जा रहा है, रन होता जा रहा है। एंड ऑफ फाइल रीच्ड। अच्छा एंड ऑफ फाइल तो तब आएगा जब हम उसमें से रीड कर रहे होंगे। तो रीड के लिए हम एंड ऑफ फाइल चला सकते हैं, यहाँ पे एंड ऑफ फाइल नहीं चला सकते। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरा कंडीशन चला सकते हैं। यहाँ पे हम दूसरे तरीके से वर्किंग करेंगे। हम यहाँ पे वर्किंग करने का थोड़ा तरीका सुन लो। क्या हमें पता है स्ट्रिंग जो है वह एक करेक्टर एरे होता है। ओके। तो आपके पास यहाँ पे मैं अगर स्ट्रिंग की लेंथ ले लूँ और उसमें से मैं पुट करेक्टर करता जाऊं, करेक्टर पुट स्ट्रिंग में से। ये यहाँ पे सोचना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। करेक्टर को मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ और उसमें से मैं करेक्टर को पुट कर रहा हूँ और मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। चलो मैं हाँ, इसको अभी थोड़ा बैकअप में रखते हैं। पहले हम कर लेते हैं उसको, पहले हम कर लेते हैं रीड ऑपरेशन को। ओके, बाद में राइट करते हैं। ओके, अभी हमने किया इफ स्ट्रीम, अब हम रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। और रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें इस फाइल के अंदर कोई ना कोई डेटा ऑलरेडी चाहिए ना। तो अभी भी ये फाइल लोड हो रही है। लट, इस फाइल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। रन करेंगे तो वापस क्रिएट हो जाएगी। इसे मैंने रन किया, ये फाइल क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे। इफ स्ट्रीम में भी फाइल क्रिएट नहीं होती हालत है, सिर्फ ओपन के केस में क्रिएट होती है। सही है। और अब मैंने इसे इफ कर दिया और अब मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। इस फाइल के अंदर मैं एक डेटा लिख रहा हूँ, हेलो बाई। ओके। और नेक्स्ट में लाइन में लिख रहा हूँ हाउ इज एवरीथिंग। सही। ये दो लाइंस लिखी, इसे मैंने सेव किया, थोड़ा स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। और इनपुट लेने के हम क्या करेंगे, गेट लेंगे। ओके, गेट को यूज करेंगे। गेट को यूज करने का तरीका वही सिंपल है आपके पास, कि आप यहाँ पे एक करेक्टर बनाओगे, करेक्टर। और इस करेक्टर को आप क्या करोगे, करेक्टर लिखोगे। एंड मैं यहाँ पे सी एच नाम का करेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ। सही है। उसके बाद मैं वाइल लूप चला रहा हूँ। वाइल लूप की कंडीशन आपके पास क्या आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, गेट सी डॉट गेट और करेक्टर, गेट करेक्टर। देन आपने बॉडी को ओपन किया और सी आउट किया करेक्टर को। दैट्स इट। इसे रन करते हैं। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास करेक्टर बाय करेक्टर एवरीथिंग रन हुई है। लेकिन हमें तो ये एग्जैक्टली वही नजर आ रहा है जो कि हमने वहां पे देखा। तो टू काउंट द नंबर ऑफ इटरेशन, यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ इटरेशन हुई है, मैं यहाँ पे काउंट का नहीं, मैं यहाँ पे एंडेड लगा देता हूँ, ज्यादा मस्तियां नहीं करेंगे। सो यहाँ पे जितनी ज्यादा लाइन्स होंगी उतनी बार आपके पास लूप इटरेट हुआ होगा। जितनी बार लूप इटरेट हो रहा है उसका मतलब ये है कि उतने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके फाइल में हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी कि स्टार्टिंग में आपके पास हेलो पूरा आया। देन स्पेस के लिए भी एक अलग से करेक्टर, स्पेस भी एक करेक्टर होता है, आपको पता है। तो उसके लिए आपके पास एक बार अलग से इटरेशन हुई। यहाँ पे यू कैन सी हर एक करेक्टर के लिए एक अलग अलग इटरेशन हुई है। और समझ गया समझ गया। यहाँ पे हमने रीड किया है करेक्टर बाय करेक्टर। तो रीड करना करेक्टर बाय करेक्टर तो इजी रहा, लेकिन हमने, अनुराग, जी। वैसे अगर मेरे को इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड करने होंगे तो मैं str से डिवाइड करके कुछ कर सकता हूँ क्या? अगर नंबर ऑफ करेक्टर्स फाइंड करने हैं तो आप ये फाइंड कर लो कि कितनी बार लूप चला है। ओके। तो आप काउंट जो मैं कह रहा था ना,
काउंट कर लो कि कितनी बार लूप चला है। सही है। सही। सी आउट काउंट को काउंट। 0 से इनिशियलाइज करो ना ऊपर। हाँ वो कर रहा हूँ मैं। काउंट इक्वल 0। सही है। और सही लास्ट है। में मैं सी आउट कर लेता हूँ। सी आउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज काउंट। मुझे ये बता देगा कि कितने कितने कैरेक्टर्स है मेरी फाइल में। ये मैं पहले सोच रहा था। ओके ये बता रहा है मेरे पास 30 कैरेक्टर्स हैं। चाहें तो गिन लें हेलो के 5 कैरेक्टर, स्पेस, देन बाई एंड एक्सक्लेमेशन मार्क, 5 चाहिए, 10 11 हो गए, 12, और देन न्यू लाइन आई उसका 13वां कैरेक्टर, देन 3 3 19 हो गए, 19 और एक 20, 20 एवरीथिंग में कितने 10 हैं। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने कैरेक्टर है? 30 कैरेक्टर हुए हैं। 30। तो एवरीथिंग और 1 2 एसटीआर 3 4 लेंथ हो 5, सकता था। न्यू लाइन का एक ही कैरेक्टर है। सही है। तो ये 30 कैरेक्टर आपके पास ओवरऑल आ रहे हैं। सही है। हेलो। सही है सही। यहाँ पे मैं एक और हाँ चीज सही है। चेक करूँ, अगर इस फाइल में थोड़ी सी चेंजिंग्स करूँ, और इसमें लिख रहा हूँ सिंपली हेलो बाई, हेलो बाई, और इस आखिरी वाली लाइन को हटा देता हूँ। तो हमारे पास अभी कितने कैरेक्टर हैं? 10 कैरेक्टर हैं। ओके सो लेट्स रन इट। देखें न्यू लाइन का कैरेक्टर आता है कि नहीं। अच्छा इसने 1 2 3 कैरेक्टर दिए हुए न्यू लाइन के, क्यों भाई? अच्छा इसने आखिर में ये वाला स्पेस दिया हुआ होगा, और इसे हमने हटा दिया। इसने ये स्पेस भी काउंट किया, इस स्पेस को भी हटा देते हैं। अभी सही है। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। तो इसने 11 कैरेक्टर्स दिए हैं, एक स्पेस का कैरेक्टर कहो या न्यू समझ लाइन का गए। कैरेक्टर, और बाकी यहाँ हाँ हाँ। पे 10 लफ्ज हैं। सही है। सही है। गुड है। गुड है। तो मतलब न्यू लाइन का भी ये एक कैरेक्टर काउंट करता है, न्यू लाइन को भी। हमने गेट को यूज करके हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर लिया, यानी कि ये एसएलओ तो हमने कर लिया है फॉर 1.4, जिसमें हमने रीड किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। लेकिन राइट करने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के लिए हमें हमें यूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय फाइल्स फॉर ईच लूप। लेकिन फॉर ईच लूप डेव सी प्लस प्लस में नहीं चल रहा। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस चीज को मैं जरा फाइंड करने के लिए, वैसे लॉजिकली सोचूं तो मेरे पास कोई ना कोई मेथड आ जाएगा, लेकिन सोचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, गिव विदाउट यूजिंग फॉर ईच लूप। ओके तो देखते हैं ये कौन सा मेथड यूज करता है। खुदा करे एक ऐसा मेथड यूज करे जिससे हम फेमिलर हों। अच्छा ये फॉर लूप डेटा की लेंथ फाइंड कर रहा है। सही है। अभी ये लेंथ वाला पता नहीं कौन सा चक्कर है। यार वैसे ही कौन सा प्रैक्टिकल में आना है, थ्योरी में ही आएगा, उसमें तो फॉर ईच वाला लगा देंगे हम पेपर में। हाँ ये भी, ये वाला चैप्टर प्रैक्टिकल में नहीं आना। लेकिन इसका दूसरा तरीका आ रहा है ना लूप के थ्रू, जो कि इसने यहाँ पे किया है, जैसा मैं सोच भी रहा था, लेकिन उसका सही से क्लियर आइडिया नहीं आ रहा था। इसने यहाँ पे देखो क्या किया है, स्ट्रिंग बनाया, डेटा नाम रखा उसका, और उसमें ये पूरा स्ट्रिंग है आपका। और उसने यहाँ पे किया एक इंटीजर लिया, आई इज इक्वल टू 0 रखा, आई को लेस देन रखा डेटा से, डेटा और लेंथ। और यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूरी फाइंड हो जाती है। तो यहाँ पे STRLEN हम करते थे ना, स्ट्रिंग लेंथ STRLEN। तो उसका ही कोई अल्टरनेटिव ये है जो कि इसने यूज किया है, और उसके हिसाब से यहाँ पे इसने एरेज के थ्रू इसे वर्किंग की है। सो लेट अस आल्सो डू दिस। लाइक इसने ये जो भी अभी तक किया ये हमने कर लिया है इसे कमेंट। अब हम क्या यार कर ये रहे एक हैं, साथ कमेंट करता कैसे है तू? बस कमेंट के दोनों दबाता है। मैं बस कंट्रोल दबाता हूँ और वो फॉरवर्ड स्लैश दबाता हूँ, सही है। कॉपी करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करता हूँ। अब मैं ऑफिस स्ट्रीम कर रहा हूँ, और सेम फाइल में क्रिएट मतलब ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट का नाम OB रख देता हूँ, और सेम फाइल को मैं ओपन करता हूँ WR.txt। और हमें पता है इस फाइल के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, हेलो बाई ऑलरेडी रिटन है। अब हम जो भी लिखेंगे वो इसे ओवरराइट कर लेगा। तो लेट्स सी कैसे होगा अब हमारे पास, कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस हेलो बाई को भी हटा ही देता हूँ। कहाँ गई ये फाइल,
हेलो भाई, ये जो भी लिखा हुआ है इसे मैंने हटा दिया, बिल्कुल ब्लैंक करके सेव करके क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम एस टी है, और यहाँ पे मैं एक कर रहा हूँ हेलो हेलो। ओके, दिस इज माय सेंटेंस, और यहाँ पे मैं करेक्टर फॉर लूप के थ्रू भी वर्किंग कर सकता हूँ, जैसा वहां पे उसने दिखाया। यहाँ पे मैं वाइल लूप के थ्रू करता हूँ, लाइक ये जो करते हैं उसके अपोजिट में जाने की कोशिश में करता हूँ। सो लेट्स ट्राई वाइल लूप अगेन। वाइल लूप के लिए मुझे यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा, ये ए से ना, ए सी है। ओके, मैं कैरेक्टर क्रिएट कर रहा हूँ ch इक्वल टू 0 रखूंगा, उसने भी 0 रखा था ऐसा। जी 0 ही रखूंगा सही है ना, पर खाली एक पई तो चले गए। हाँ, अच्छा वो चले गए हैं, वो ऑफ हो गया है। चलो अब तो भगा रहा हूँ मैं। कब से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाग ही नहीं रहा, मैं खुद ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ वेल, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। हाँ, मैंने कैरेक्टर बनाया, वाइल लूप चलाऊंगा, और वाइल लूप में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल यूज कर रहा हूँ स्ट्रिंग की, क्योंकि मैं strlen को यूज करने वाला हूँ। सही है। तो मैं कह रहा हूँ अगर कैरेक्टर आपका छोटा है strlen ऑफ st के, लाइक मुझे इसका सही से याद नहीं है, लेट मी चेक हम किस तरह से करते थे। strlen कैरेक्टर ऐसा ना, ऐसे ही करते था। नहीं, हम इस तरह से करते थे, st लगाते थे। नहीं, हम शायद डॉट लगाते थे। लाइक मुझे ये सिंटेक्स वगैरह सही से याद नहीं रहते, अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है। चलो वही यूज कर लेते हैं जो उसने यूज किया है, लेंथ। 36 सही है, लेंथ तो यूज हो गया। strlen मैंने तुम लोगों को सिखाया, खुद ही मेरे को याद नहीं है इसका सिंटेक्स, हालत है। तो चलो ये मैं लगाऊंगा आपके पास कंडीशन में। इसकी जो लेंथ है वो लगाओ, देन इसे क्लोज करो, एंड देन इसे चलाओ, एंड देन आप क्या करो, ऑब्जेक्ट नाम के फाइल में पुट करो, पुट करो क्या, ch को। सही है। यहाँ पे भी ऐसा ही सिंटेक्स था। नहीं, थोड़ी सी चेंजेस है। चेंजेस ये हैं पे, करेक्टर को ऐड नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये ऐड कर रहा है आपके पास st, देन ये, देन करेक्टर, और यहाँ पे मैं करेक्टर को इंक्रीमेंट कर दूंगा। और ऐसा करने से आपके पास अभी भी एरर आ रहा है। व्हाट इज द एरर? यही किया है मैंने भी, ये तो अलग है। यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो मैंने भी यही किया है। ये क्यों आ जाता है बार बार? पुट डेटा, यानी कि स्ट्रिंग का नाम, ब्रैकेट ओपन, आई को पुट करो, तो मैंने आई की जगह पे करेक्टर बनाया, करेक्टर को पुट किया है। लेट्स कॉपी पेस्ट इट नाउ। बहुत ज्यादा हो चुका है गलतियां करते करते, हटाओ इसे। देखो ये जो इसने बताया वो चल रहा है कि नहीं। बस फर्क ये है कि हमने एस टी नाम रखा है, और पूरा सेम है हमारा कोड। और अब इसे मैं रन कर रहा हूँ, तो अभी इसके कोड में भी आपके पास एरर आ रहा है।
अब क्या एरर आ रहा है मुझे नहीं पता, चलो इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, मैं बाद में इसकी वीडियो बना के छोड़ भेज दूंगा। रिमेनिंग 20 मिनट्स जो है ना उसमें मैं आपको एक लास्ट एसएलओ जो आपका रहता है वो करवा रहा हूँ, अगदस सही है। अच्छा अगदस भी चला गया है, वेल तो आई एम अलोन हियर, मैं लास्ट एसएलओ इसका मैं कर रहा हूँ अभी। बाकी जो ये एसएलओ है जिसकी मेरे को नहीं आ रही समझ में, राइट वाला जैसे फोर एच से हमें करना था लेकिन फोर एच डेव सी प्लस प्लस में नहीं चल रहा, इसका अल्टरनेटिव मेथड हमें ढूंढना पड़ेगा, तो वो ढूंढेंगे हम। ओके तो लेट्स लेट्स कंप्लीट दिस रिमेनिंग एसएलओ जिसमें कह रहा है डिफरेंट मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल को डिस्कस करो, तो वो हम कर लेते हैं। उसकी आपके पास मेरे पास बनी बनाई चीजें पड़ी हुई हैं, लेट मी जस्ट शो यू। आपके पास फाइल ओपन करने के डिफरेंट मोड्स होते हैं, सही है। अब वो डिफरेंट मोड्स क्या करते हैं वो जरा देख लेते हैं अपन। कह रहा है इन सी प्लस प्लस फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स ओपनिंग अ फाइल यूजिंग डिफरेंट मोड्स। ओके यानी कि आप फाइल को डिफरेंट मोड्स में ओपन कर सकते हो। अब वो मोड्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ वी वांट टू इंटरेक्ट विद द फाइल्स, रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ओके तो हम एफ स्ट्रीम लाइब्रेरी लगाते हैं जैसा हम हमेशा से लगाते हुए आ रहे हैं, क्लियर है। व्हेन ओपनिंग अ फाइल वी स्पेसिफाई अ मोड जो कि डिटरमाइन करता है कि फाइल किस तरह से एक्सेस होगी। अगर हम मोड लगा रहे हैं आउट तो हम उस फाइल में आउटपुट करेंगे, अगर हम मोड लगा रहे हैं इन तो हम उस फाइल में इनपुट करेंगे। उस फाइल में अगर हम अपेंड का मोड लगा रहे हैं तो हम अपेंड कर सकते हैं। अभी अपेंड क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनको चलो देख लेते हैं, जरा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, कंपेयर करने का ये ऐसा लुक आ गया आपके पास, सही है। सो दीज मोड्स कैन बी इंडिविजुअली और कंबाइंड, ओके ये आखिर में देख लेंगे हम। फाइल आपके पास यहाँ पे कितने टाइप्स हैं, ओके नॉर्मली ये 6 होते हैं और हमारे बुक में भी यही 6 हैं। एक है आपके पास आई ओ एस, अभी इसे लिखने का तरीका ये होता है आई ओ एस डबल कोलन इन। अगर आपके पास ये वाला मोड लगा हुआ है तो उसका मतलब है आप फाइल को ओपन कर रहे हो रीड मोड में, यानी कि आप फाइल में इनपुट करोगे। ओके मतलब फाइल से इनपुट लोगे अपने प्रोग्राम में, आप रीड के लिए इन यूज करोगे। यानी कि एफ स्ट्रीम का जो काम है ना वही आपका सिमिलर काम होगा इस मोड से। और आउट ऑफ स्ट्रीम का जो काम है वो होगा आपका इस सेकंड वाले मोड से, दैट इज iOS डबल कोलन एंड देन आउट। ओके ये क्या करता है, फाइल को राइट करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर राइट करने लग जाता है। लेकिन इनके केस में आपके पास फाइल मस्ट एग्जिस्ट करनी चाहिए, जैसे हमने देखा ना एफ स्ट्रीम में फाइल ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए, अदरवाइज वर्किंग नहीं होती। एफ स्ट्रीम के केस में भी फाइल ऑलरेडी बनी हुई होनी चाहिए, लेकिन ऑफ स्ट्रीम के केस में फाइल बनी हुई है तो सही है, अदरवाइज वो खुद से फाइल बना देता है। तीसरा है iOS डबल कोलन अपेंड। अपेंड में ये होता है कि आपके पास फाइल को ओपन करता है और आपका कर्सर जो है ना एट द एंड ऑफ द फाइल चला जाता है। ओके सो यहाँ पे इट इज रिटन ओपन्स द फाइल फॉर अपेंडिंग एडिंग डेटा एट द एंड, यानी कि आप जो भी अब डेटा ऐड करोगे ये भी राइट ऑपरेशन के लिए वर्क वर्क में आता है, लेकिन इसमें ये होता है कि नॉर्मली आउट भी राइट करता है, अपेंड भी राइट करता है। फर्क करोगे तो आपके पास आउट जो है ना वो स्टार्टिंग से राइट करता है और वो क्या करता है ओवर राइट करना लग जाता है अगर फाइल में ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अपेंड क्या करता है, अगर फाइल में कुछ भी लिखा हुआ है ना तो फाइल के बिल्कुल एंड में जाके रुकता है और एंड में से ऐड करना शुरू करता है। ओके और ये फाइल को इरेज नहीं करता, यानी कि जो पहले मटेरियल लिखा होता है उसे ओवरराइट नहीं करता, जबकि आउट उसे ओवरराइट कर देता है। देन फोर्थ आता है आपके पास iOS डबल कोलन ATE। ये आपके पास फाइल को ओपन करता है एंड वो मूव को बिल्कुल एंड ऑफ द बिल्कुल एंड में लेके जाता है। ओके और ये आपके पास मॉडिफाई फाइल को मॉडिफाई करने के काम आता है। देन आपके पास ट्रंक है। ट्रंक यानी कि आपके फाइल को डिलीट कर देता है, यानी कि आपके फाइल में जो भी कंटेंट है उसे ये डिलीट कर देगा, iOS डबल कोलन ट्रंक इसे डिलीट कर देगा। तो ये आपके फाइल का सारा कंटेंट डिलीट कर देता है। और लास्ट है बाइनरी, यानी कि अगर आप फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करना चाहते हो तो आप ओपन करोगे फाइल को बाइनरी मोड में टेक्स्ट मोड की जगह पे। ओके तो दिस इज इट। अब आपके पास एक वक्त में यार आप एक सेकंड सुन, मेरा जी नेट अचानक से राउटर में मसला हो गया था, ये ओवर रिटन का थोड़ा मतलब समझा देना। ओवर रिटन का मतलब ये है कि पहले जो लिखा हुआ है उसको मिटा के न्यू डेटा लिख लेना।
सही है। सही है, ओवर राइट कर लेना, सिंपल जो हम कहते हैं। ओके, अब कह रहा है मोड्स को हम कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी कि मैं एक वक्त में दो मोड लगा सकता हूँ एक फाइल के साथ। जैसे कि मैंने आउट लगाया, iOS डबल कोलन आउट लगाया, उसके बाद मैंने ये एक सिंगल स्ट्रेट बार लगाई जिसे हम कहते हैं, नॉर्मली इसका नाम होता है आपके पास बिटवाइज, और इसे हम कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा ये बिटवाइज और ऑपरेटर इसे हम कहते हैं। सही है, तो ये बिटवाइज और ऑपरेटर वाला सिंबल लगाएंगे हम, उसके बाद हम दूसरी फाइल का, दूसरे मोड का नाम भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक फाइल को एक वक्त में दो तीन मोड के साथ ओपन कर सकते हैं। ओके, जिसकी मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, एफ स्ट्रीम में आप इनपुट भी कर सकते हो आउटपुट भी कर सकते हो, तो उसके सिमिलर होगा। तो इनमें बाकी पहले कौन सा रन होगा? जी, पहले क्या रन होगा, iOS दोनों आउट दोनों या एक साथ फिर? रन होंगे, दोनों एक साथ चल जाएंगे, फिर आप जो भी ऑपरेशन करोगे तब वो चलेगा। तो मतलब कर्सर एंड तक जाएगा, उसके बाद राइट हो जाएगा। जी, सही। या आप खुद करके देखोगे तो आइडिया हो जाएगा। अब नॉर्मली इसके ना कुछ डेटा सिंटेक्स वगैरह यहाँ पे दिखाया हुआ है पूरे का पूरा। एक तो सिंपली हमें बेसिक्स लगानी होती हैं फाइल्स, वो हम लगा देते हैं। उसके बाद आपके पास iOS, इनको ये थोड़ा डिटेल में बता रहा है, रीड ओनली फॉर्मेट में आपको ये ओपन करके देगा, और उसका इसने कोड यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप यहाँ पे लिखोगे। तो यहाँ पे यू कैन सी, जब हम यहाँ पे इफ स्ट्रीम इसने लगाया, फाइल को ओपन किया है, और यहाँ पे ये example.txt की फाइल को ओपन कर रहा है, और उसके आगे ये लगा रहा है मोड। तो ये मोड लगाने का तरीका है आपके पास। ओके, और इसने यहाँ पे ये जो आगे इसने किया हुआ है, ये इफ और एल्स वाला चक्कर तुम लोग मत करना, कंफ्यूज होते जाओगे, छोड़ देना उसे। आप बस यहाँ से स्ट्रिंग कंटेंट और आगे से वर्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल ये दी हुई है। तो क्या है इसका बिहेवियर, ये फाइल को रीड करता है और प्रिंट करता है कंटेंट को, और ये फाइल को ओपन नहीं करता अगर फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती। इस चीज़ को मैंने ऊपर ही बता दिया कि आपके पास फाइल का ऑलरेडी एग्जिस्ट करना लाजमी है। तो सेकंड वे में आपके पास आउट भी है, और देन ATE है, ये सारे के सारे इस फाइल में मेरे लिखे हुए हैं, आपको मैं सेंड करूंगा, आप इनको एग्जांपल्स को देख लेना। और एग्जांपल्स को करना भी हमारे पास नहीं लिखा हुआ, बस आपका एसएलओ जो कह रहा है कंपेयर करो कि किसका क्या काम होता है, इसको देखो। और ये हमने देख लिया, हमारे पास 6 होते हैं, इसकी छोटी मोटी ऊपर ऊपर से नॉलेज इज इनफ फॉर अस, क्योंकि इसमें से 3 MCQ आने हैं, और 3 MCQ में अगर आपके पास 2 का डिफरेंशिएट भी आ जाता है तो आप आराम से कर लोगे। क्लियर है? और MCQ नहीं, पूरे 3 चैप्टर मार्क्स का में से CRQ आ रहा है। पूरे चैप्टर में से सिर्फ 3 मार्क्स आएंगे? 3 MCQ है, 3 CRQ का 1 मार्क है, अच्छा, फिर और सही। तीन 3 मार्क्स का 1 CRQ है। विद इस आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो जाता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना राइट करने का, इसके लिए मैंने जो मेथड देखा था, मैंने कहा मैंने थ्योरी तो कर ली है, पूरी प्रैक्टिस नहीं की। तो जब हम प्रैक्टिस करने पे आए तो हमें पता चला फॉर ईच लूप काम ही नहीं करता डेव C++ में। तो इसकी वजह से आपके पास यहाँ पे एरर आ रहा है। अदरवाइज फॉर ईच लूप के थ्रू हम है ना, इस कोड के थ्रू हम इसे वर्किंग भी कर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा दूसरे जो है वो लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेना, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल में कोई चीजें नहीं है, तो मैं इतना ज्यादा डिटेल में जा भी नहीं रहा। अब राइट का जो ऑपरेशन है उसमें हमारे पास मसला आ रहा है, तो उसकी मैं आपको ज़रा बताने की कोशिश करूँ। एक बहुत ज़्यादा पहले डिस्कस किया है, टाइम ज़ाया किया है, लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहा, बिकॉज इसमें ये फॉर ईच लूप को यूज़ कर रहा है। उसके अलावा इसने जो दूसरा मेथड भी हमें बताया, उस मेथड के थ्रू भी हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, तो इस पे मुझे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, वीडियो बना के छोड़ दूंगा। सही है अकदस? हाँ सही है। SLO नंबर कौन सा है ये, जो SLO मसले है वाला ये है? 17.1.5। एक्चुअली मैंने सही ना है। ये लास्ट वाला जो दो लास्ट वाले लाइक ये 2 चैप्टर जो है ना, मैंने ऐसे ही घुमा दिए थे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी। उप्स की तो फिर भी अच्छे से थोड़ी बहुत की थी, इसकी तो मैंने बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं की थी। इवन दो उसके बाद मैंने पढ़ाया, तो मैंने ऑलरेडी कहा था मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स करूंगा, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसमें। बहरहाल जो कुछ समझाने की कोशिश की इस चैप्टर में वो सब क्लियर है, सिर्फ इस ऐसे लोगों को छोड़ के। हम्म, हाँ अकदस। हाँ सही है। 19-20 ही है कहीं कहीं पे, वो मैं इंशाल्लाह वीडियो देखूंगा अब तो बस हो प्रैक्टिस जाएगा। पे चलेगा, अदरवाइज तो मैं पढ़ा प्रैक्टिस रहा हूँ तो करनी। मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मेरी भी तुम लोगों की तरह। प्रैक्टिस करनी लाजमी है। ओके, प्रैक्टिस इज नेसेसरी। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो मैंने बेवकूफ़ी की, विदाउट प्रैक्टिस तुम लोगों ने क्लास ले ली, लेकिन टाइम ही नहीं मिला कि मैं प्रैक्टिस कर पाता बिफोर क्लास। कोई ओके, बात नहीं, फिर भी सही पढ़ा लिया।
तो जो थियोरेटिकल नॉलेज थी वो मैंने पूरी दे दी, बाकी प्रैक्टिकल मिस्टेक्स का मैं सही से जवाब नहीं दे पाया, एंड आई एम गिल्टी काइंड ऑफ फॉर दिस, बट क्या करता। हाँ भाई कोई अभी बात नहीं, खैर है। अभी तक इसे रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।